तो लड़का भेजी दी पोता पोती सब डूबत है। देखिए गाल है माता जी कहले रहने कि रुआ लोग निकली क्या निकली सो ना देंगी नाश्ता अब के तनी भी देंगी चलता अभी अरे हम तो कहतनी एनडीआरएफ के टीम आ गई बा कहीं भेज दी सब लोग के निकले के बाद तो लोग तैयारे नहीं थे। खेती पोता पोती सब भोरे बड़े बोला उगाए वाला बड़ा सो लड़का माल जाल सब देके कहां भेज दी एनडीआरएफ की टीम बोला ना वहाँ से लोगों के निकालने का कुछ प्रबंध किया जाए। सब भाग जाई सो दूर देश हो जाई सो बजाई सो बड़ा दिक्कत बा सरकार माफी मांगता नहीं हमने बड़ा हम इन लोगों को निकालने का कुछ व्यवस्था किया जाए क्योंकि हम लोग को जाना था तो हम लोग उधर जा भी नहीं पाए। कोई नाव और डेंगी वगैरह की भी उपलब्धता नहीं है जी। ठीक है जैसे यहाँ पे ये महिला बोल रही है देखी ना ये बूढ़ों के अब ये पानी बहुत है यहाँ कुछ लोग निकलना चाहते हैं आपके बंजरिया से। नाव जा रहा है सर बात हो गई नाव जा रहा है सर। हाँ सर नाव को भिजवा दीजिए लोग निकल जाए जरा। सर बोल दिया सर किसी से बात होगी सर के बाद सर ठीक सर। फिलहाल मौजूद है बंजरिया गांव में जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से डूब चुका है। बैकुंठपुर विधानसभा है और यहाँ के जो पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ये पहुंचे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, जो सरकारी सुविधाएं हैं उसमें क्या क्या उपलब्ध है? नहीं हम तो कल इस गांव में आए थे जी और इस बाढ़ की स्थिति में कमर भर पानी में हम गांव के लोगों से हमने कल मुलाकात किया था और हमने सावधान सतर्क भी किया था कि 6 लाख क्यूसेक्स के करीब पानी जो वाल्मीकि नगर बराज से छूट रहा है तो लोग बाहर आए। लोग बाहर भी आए हैं और हमने कल ही जिला पदाधिकारी से लेकर डीडीसी से एसडीओ साहब से हमने यह कहा था कि आपदा मानक के तहत जो भी सरकार ने व्यवस्था दी है उसको हमारे गरीब गुरबा बाढ़ प्रभावित परिवार के लोगों को मिलना चाहिए। और उसी सिलसिले में आज सिकटिया से लेकर बगवार सलेमपुर होते हुए हम इस बंजरिया गांव में पहुंचे हैं और हमने देखा है कि लोगों को भोजन का इंतजाम, मेडिकल टीम का इंतजाम, एक नाव की कमी है तो उसका भी हमने एसडीओ से कहा है कि एक नाव का भी प्रबंधन कर दीजिए और दवा से लेकर सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। इन पॉलिथीन का भी तुरंत हम वितरण करा रहे हैं। पॉलिथीन का यहाँ पे लोग शिकायत कर रहे हैं कि पॉलिथीन अभी तक नहीं पहुंचा। नहीं, पॉलिथीन का आवंटन अंचलाधिकारी को प्राप्त हो गया। कुछ देर के बाद सब परिवार के लोगों को यहाँ पर पॉलिथीन भी वितरण होगा। जी सर, जो अभी पानी का बढ़ाव है फिलहाल जारी है, क्या जानकारी है इस बारे में? नहीं, पानी तो देखिए रिकॉर्ड तोड़ इस बार पानी आया है और जिससे आपको चारों तरफ बाढ़ का दृश्य आ रहा। चूंकि यह बंजरिया गांव ये नदी के कैंटोनमेंट इलाके में है और ऐसे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पानी जब भी गंडक नदी में वृद्धि होती है तो ये गांव प्रभावित होते हैं। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी सदैव इस बात का कहते रहे हैं कि बिहार के खजाने पर अगर पहला किसी का अधिकार है वह आपदा पीड़ित परिवारों का है। तो उसी के तहत कल हमने डीडीसी साहब डीएम को भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि बिहार में जो भी पैसा है उस पर पहला अधिकार आपदा प्रभावित परिवारों को, कोई परिवार को कठिनाई नहीं हो इस इलाके में, आप इस पर ध्यान दीजिए। सर, जो बांध की स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं बांध भी टूट सकता है दूसरी जगह? नहीं, बांध हमारा एकदम सुरक्षित है और बांध को टूटना रहता तो जिस हिसाब से लगातार हम 2 बजे के करीब में थे तो 3 लाख क्यूसेक्स पानी का बहाव हो रहा था और हम डीएम एसडीएम सारे लोग रात में जब प्रवास कर रहे थे टंडसपुर में और पानी का जो बहाव हो रहा था 560 के करीब हो रहा था तो इतना दबाव था, पानी का फोर्स था, फिर भी हमारे बांध इस इलाके के पूरे सुरक्षित थे। तो बाढ़ का खतरा उस परिस्थिति में नहीं है कि पूरे इलाके में बांध टूटेगा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन जो नदी के कंटेनेंटल इलाका के लोग हैं वह निश्चित रूप से बाढ़ प्रभावित हर साल होते हैं, इस साल भी हुए हैं, लेकिन उनके लिए राहत जारी है। और इसमें आप आश्वासन दे रहे हैं कि किसी तरह का उनको लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, हम तो शुरुआत दौर से लगे हुए हैं और आप 2 बार पिछले दशक में भी 2 बाढ़ आई थी और हम तो कंधे पर बोरा ढोने वाले लोग हैं अपने लोगों के लिए। तो हम आश्वस्त हैं कि इस बैकुंठपुर के इलाके में जितने बाढ़ प्रभावित लोग हैं
उनको किसी प्रकार का कठिनाई उत्पन्न नहीं होने देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं और यहाँ पे एकदम डूबता नहीं सर। का भी इंतजाम हो गया, लोग को निकाले जाएंगे। चलिए अब कुछ देर में यहाँ पे नाव पहुँच जाएगी और जो भी लोगों का आवागमन है त्वरित जहाँ भी समस्या है उन समस्या का निदान प्रशासनिक स्तर से और हमारे जैसे जनप्रतिनिधि लोग अपने साथी समर्थकों के साथ एक एक गांव हम लोग घूम रहे हैं और रात तक घूमेंगे। कल हम लोगों ने बैकुंठपुर प्रवास भी किया और यही कारण है हम लोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमने कहा कि ये इस प्राकृतिक विपदा के घड़ी में हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कहीं भी कोई कठिनाई उत्पन्न हो आप फोन करिए, हम लोग त्वरित रूप से आपके सुविधा के लिए हम लोग वहाँ उपलब्ध होंगे। चलिए तो यहाँ पर चल कर देखती तब न कहती। चलिए अब यहाँ पे जो है पूर्व विधायक जी हैं जो इन लोगों के लिए अभी एसडीओ साहब से बात किया है ताकि जो यहाँ पे नाव की व्यवस्था की जा सके, ताकि गांव से और यहाँ पे आने जाने की जो सुविधा है वो की जा सके। और यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं जो महिलाएं हैं वो इस तरह से आ रही है जा रही है। हालांकि विधायक जी अभी एसडीओ साहब से बातचीत किए हैं ताकि इन लोगों की जो है वो जल्द से जल्द नाव की व्यवस्था की जा सके और खाना पीना का जो भी इंतजाम है यहाँ पे किया जा रहा है।